मिल्स फाइनेंस कलेक्शन, हर किस्म की मटेरियल भी दस्तियाब है। इंदौर कॉटन, अपोजिट पत्थर हाथी, नया बाजार, 3 खंडिल, रायचूर। रमेश ड्रेसेस लाया है रमजान का नया स्टॉक। जी हाँ, रमजान का नया खूबसूरत स्टॉक। कपड़ों के लिए एक बड़ा ब्रांड रमेश ड्रेसेस, 0 साइज से लास्ट साइज तक, हर वो फैंसी और फैशनेबल कपड़े, हर एक की पसंदीदा शॉप रमेश ड्रेसेस, कंप्लीट फैमिली शॉप, उस्मानिया मार्केट, क्लॉथ बाजार, रायचूर। नाज़रीन आदाब टी में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं असम्बली इंतखाबात की गहमा गहमी है, सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। ऐसे में आज हम आए रायचूर शहर के कद्दावर कायद कांग्रेस के सीनियर लीडर बशीरुद्दीन साहब के पास उनके ख्यालात जानने के लिए, क्योंकि हाल ही में कुछ लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस की टिकट एक डमी कैंडिडेट को दी गई, जिसके अगर बशीरुद्दीन या असलम पाशा को दी जाती तो और बात। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना? मैं रायचूर के तमाम आवाम से, ख़ास करके मुस्लिम आवाम से, मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इसके अंदर बहुत बड़ी साजिश रचाई गई है। ये आगे सामने जो कैंडिडेट है, एमएलए है मौजूदा, वो एमएलए के साथ हमारे कांग्रेस के लीडर्स शामिल होकर बहुत बड़ा रकम लेवा देवी में ये सब साजिशें हुई है। ये साजिश के नतीजे में ये जो बड़ा रकम, एमएलए कैंडिडेट का मतलब बीजेपी एमएलए कैंडिडेट बोल रहा है? मौजूदा एमएलए कौन? मौजूदा एमएलए वही है। तो इन लोग सब, तो हमारे लोग नाम के वास्ते ऊपर से कांग्रेस है, बड़े बड़े ओहदे में है, कांग्रेस में है, हम मुसलमानों के रहबर है, मुसलमानों के हमदर्द है, हम मुसलमानों के टिकट दिलवाना चाहते हैं, है ना। इस तरह से जो हमदर्दी जताते हैं ना, ये दोगलापन की जो हमदर्दी है ये। इससे पहले भी मैं बोला था कि असलम साहब, ख्वाजा असलम साहब ने एक अच्छी बात बताई, मैं उनके रेफरेंस देना चाहता हूँ। जब पहले मुसलमान को दिलाते, बाद में दिलाने के बाद हराते हो ये लोग, वो लोग इनमें शामिल होके बड़ी रकम देके यहाँ से ताकतवर जो कैंडिडेट कांग्रेस में है उनको पहले कटाने के लिए करा। माइनॉरिटी में जब मेरा नाम चल रहा है फाइनल में, वहाँ से नहीं, उनको हटा दो, वो नाम हटा दो, दूसरे नाम बोलो। ये कोई सुना सुनी नहीं है। मैं मौजूद हूँ, फ़ोन में स्पीकर में बात चल रही है, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, वो नाम हटाओ, दूसरे 4 नाम, वो 4 नाम हम नहीं देते, हम एक ही नाम देते हैं। मेरा नाम एक ही है, बशीर है, बशीर को ही करना है। वो लोग नहीं, हम लोग वो सब उसके पर डिस्कस करिए, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे नाम दो, दूसरे नाम नहीं देते। बस ऐसा रस्सा कशी में बहुत देर हो गई। सुबह में आखिरी वक्त है, 20 तारीख नाम निशान का लास्ट टाइम है। तो मैं समझा फिर हम लोग इस रस्साकशी में उलझेंगे तो किसी को दूसरे को चले जाता। इतना बड़े हमारा जो कारखाना है, मतलब जितने भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं, सब के सब ठप हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो ये सोच के माइंड में खुद लास्ट में मेरा नाम नहीं मानने के लिए तैयार नहीं। वजह ये है, मैं बराबर कांटे की टक्कर देता हूँ और इंशाल्लाह जीत भी जाएंगे। तो इस वजह से ये जो पैसे की रकम, जो बड़ा रकम की जो कारोबार हुआ है लेवा देवी, उन लोगों की सब साजिश है। मौजूदा एमएलए और अपने लोग सबके साजिश है, तो इन घटा कर दूसरों को देने के। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप ही कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस की कुछ डबल गेमर लीडर्स की वजह से आपका नाम। बिल्कुल। तो बाद लोग ये गलतफहमी फैला रहे कि गुजरात साहब की तरफ से आपका नाम कर गया। नहीं, अल्लाह, मैं झूठ बोलता ही नहीं। मैं सिर्फ डरूंगा तो सिर्फ अल्लाह को, ना कौन से लीडर से डरूंगा, ना किसी भी नहीं डरूंगा। मैं अल्लाह के लिए डरूंगा। अल्लाह मेरे सामने हुई ये बात स्पीकर पे, आप यकीन करो, बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने मौजूद स्पीकर पे फ़ोन रख के ऐसा ही बात हुई। बिल्कुल सही है। रायचूर में लोग भी यही बोलते हैं कि अगर रायचूर में कोई लीडर खरी बोलता, सच्ची बात बोलता तो बशीरुद्दीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। मेरी कोई इसमें ये नहीं है, बड़ापन नहीं है। जो कुछ भी अता करता है वो परवरदिगार है। तो इस तरह से होने के बाद में मैं खुद ही, अगर वो आयरे दे देंगे पूरे लोग कांग्रेस के, कोई नहीं, सीधा लेके जाके ये टिकट उसके हवाले करके एक बड़ा मार्जिन से जीत के फिर चैलेंज करेंगे सामने वाला। तो ये सोच के मैं खुद ये करके, नहीं, समीर का और शालम का 2 नाम दे दो। उन्होंने वहाँ से वो बता रहे थे 2 नाम कोई और दो, उसमें कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे। तो मैं खुद बोला, शालम को मैं खुद बुलाया, समीर भी बाहर थे, इन दोनों के डॉक्यूमेंट्स भेज दिए फटाफट, उनका नाम, उनका बैकग्राउंड। जब लकीब ले वो शालम का नाम फाइनल होगा। ये इसके अंदर कोई ये नहीं है। जब जो भी हम, खासकर मैं मुसलमानों से तवज्जो करना चाहता हूँ कि हम लोग
आखिरत पे ईमान लाए हैं, गैब पे ईमान लाए हैं, अल्लाह के रसूल पे ईमान लाए है, मौत है हयात पे ईमान लाए, मौत है हयात बरहक है, इन चीज़ों पे हम ईमान लाए हैं। तो हम यकीन करना चाहे, मैं अल्लाह का वास्ता देकर बोलो अल्लाह ये बात बिल्कुल सही है, तो हम यकीन करना चाहिए। ये क्या क्या साजिशें हुई है ये मिलने के लिए। ये लक्की में ये बच्चा कहीं भी ने टिकट के दावेदार मतलब डाला था, लेकिन इतना जोर नहीं दिया था। इसके किस्मत से इसको आए, इसकी किस्मत से इसको आए। समीर को भी हो सकती थी, वो लोग फाइनल करके भेजे, ये दोनों में किसी भी करो तो इसका नाम फाइनल करे। मैं 2 नाम देख के मैं आ गया रात में 2-2:30 बजे मेरे को फ़ोन आया, जब फलाने का नाम, चलो ठीक है। कहीं के लोगों के कहने पे कहीं बड़ा थोड़ा दिल में थोड़ा कहीं चुभन भी होती है, लेकिन मेरे हाथ से ही हुआ ना ये, मेरे को इत्मीनान है ये। तो मैं इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जब लोग रायचूर के लोग मुसलमान को देना है, बोले बस कोई भी एक मुसलमान किस्मत से आ गई है। हम भी चाहते हैं कि कद्दावर लीडर हो, सब बराबर की टक्कर दे, सभी कौम को लेके जाने वाला हो, ऐसे लोगों को हम भी चाहते हैं भाई। उसमें भी हम भी एक ऐसे सब के बाद हम भी है दूसरे नंबर पे, हम भी है, बाकी सभी वो लोग तीसरे नंबर पे आते जितने भी है। तो किस्मत है। मैं अल्लाह से ये भी दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला अगर किस्मत में है। नहीं साहब, अब इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है मुजीब भाई, उन्होंने बोल रहे थे कांग्रेस का कैंडिडेट डमी है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या डमी है नहीं है? क्योंकि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 2008 में मैं इंकलाब वतन में करता था, अभी भी कर रहा हूँ, तो आपके इसी मकान में मैं देखा था, मीटिंग की थी, बोथरा साहब भी आए थे, सुखानी साहब भी आए थे, बसवराज रेड्डी साहब भी आए थे, और उस वक्त खड़गे का फ़ोन भी आपको आया था 2008 के असेंबली इंतखाबात में, क्या आप कांग्रेस के लिए 2 हल्कों की जिम्मेदारी लोगे, एक रायचूर देही। तो रायचूर रूरल में है ना, एक नए कैंडिडेट को मुतारिफ कराए थे, रायप्पा नायक को, और रायचूर में यासीन साहब को। तो उस वक्त 2008 में आप पूरी दिलचस्पी मेहनत के साथ रायचूर में काम करके यासीन साहब को जिताया, उधर रायप्पा नायक को जिताया, नया कैंडिडेट क्या जीता हो रहे थे, लेकिन आप जिताए। उसके बाद 2013 के इलेक्शन में आप देवदुर्ग और मांडवी का दौरा करें, वहाँ के 2 कैंडिडेट जीते, वेंकटेश नायक और अंपया सोका। फिर गुज़िश्ता इलेक्शन में आप इसकी जिम्मेदारी लिए, रूरल की जिम्मेदारी लिए, बसंतगुड़ा ददल को जिताए। तो क्या बशीर भाई का काम सिर्फ जिताना है? और इस नज़रिए से क्या शालम आप चूँकि आपको लोगों को जिताने का तजुर्बा है, इस नज़रिए से क्या आप बोल सकते हैं कि शालम भी जीत सकते क्या नहीं, या फिर मुझे भाई बोले सरकार में डमी है? नहीं, ये बात नहीं है। एक कांग्रेस की बड़ी पूरी पार्टी आज कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ है। बिल्कुल एक अब लोगों के नज़रिया ऐसा है, एक हाथी है सामने वाला, ये चूंटी का मिसाल के तौर पे, बिल्कुल ये चूंटी और हाथी के कान में जाके वो हाथी को गिराए। इंशाल्लाह ये उम्मीद है। सब लोग रोज़ बदलता जा रहा है, माहौल बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि पूरी कांग्रेस उनके सपोर्ट में है। अपने कौम से भी गैर कौम ज़्यादा साथ दे रही है। अब मैं अपनी आवाम से, मेरी कौम से मैं अदबन में गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि वो साथ दे। इंशाल्लाह इस बार हमारा कांग्रेस कैंडिडेट जीतेगा, इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा। लेकिन रोज़ आज देखिए, हर रोज़ सौओं के लोग जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। ये 10 साल का जो इसकी दबदबा, गुंडागिरी, इसका जो लूट मार हुआ है, इससे बेजार आ गए लोग। मैं सौओं के लोग अब आज आई है पार्टी ऑफिस में 200 लोग मलेबाद के ठहरे, देवनपल्ली मलेबाद। हर रोज़ लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में, कि कांग्रेस को हम इस मरतबा जिताएंगे। तो जिस तरह से पिछले इलेक्शनों में कभी भी नहीं देखे थे हम, 2-3 इलेक्शन में इतने लोग, गांव के लोग, जो कॉन्स्टिट्यूंसी रायचूर के लोग कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह मैं रायचूर के मेरे खासकर मेरे भाइयों से मैं अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ आपके ज़रिए से कि आप अपना कीमती वोट, अपने घर के तमाम वोट कांग्रेस को दीजिए। इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा, कोई डमी नहीं है। उसके खत पे मत जाइए, मसलक पे मत जाइए। खत मसलक मतलब नहीं है। ये पार्टी नेशनल पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की बड़ी पार्टी है नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी का कैंडिडेट बनना बोले इतना आसान बात नहीं है। जब इसकी किस्मत से मिली है तो हम लोग इसको वोट देना है, इसको तन कसना नहीं है। इसको कुछ तो वो खत में गिड्ढा हो तो क्या हुआ, वो भी एक तजुर्बेकार भी है। खत में गिड्ढा बोले तो मुझे एक बात याद आ गई कि पहली मरतबा जब जावेद शरीफ साहब को इंदिरा गांधी टिकट दिए थे, तो उस वक्त वहाँ भी वही बोले थे कि ये शख्स गिड्ढा है, हाँ, काला है, ऐसा है वैसा है। लेकिन एक दिन वही शख्स हिंदुस्तान का माइनॉरिटी फेस बन गया। बिल्कुल वही हाल होगा। आप देखते रहिए, इंशाल्लाह बराबर होगा। जो मुजीब भाई से मैं भी आपके ज़रिए से मैं ये कहना चाहता हूँ, बेहतर है अवाम के, रायचूर के खासकर मुसलमानों के लिए आप सिलेंडर हो गए तो बेहतर है, क्योंकि लोग
आइंदा बार हम मुसलमान हैं, इतने वोट है मुसलमान को दो बोल के हम पूछने के हम लायक नहीं रहेंगे। तो यही इससे पहले भी ये बात हुई थी, तुम मुसलमान लेते जीतते नहीं बोल। आज मुसलमान को लेने के बाद दूसरा आदमी में मैं भी ठहरता हूँ बोले, तो कल के दिन तुम लोग लेते हैं टिकट, जीतते नहीं, तुम्हारे लोग हराते इसको, ये बात आती है। मेहरबानी करके अपने, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे बैठाने से वोट तकसीम हो जाते हैं। बिल्कुल तकसीम होते हैं, कैसा नहीं तकसीम होते हैं। मुजीब भाई को जितने वोट गिरते हैं वो अपने ही वोट है ना, कांग्रेस के वोट है, चाहे कितने भी लोग। तो एक अंदाजा कितने तकसीम करेंगे हम? मैं वो नहीं बोल सकता, क्योंकि इससे फिर आपस में उनके दिल को तकलीफ ना हो। वो कितने बढ़ते हैं मेरे को इल्म है। आप जब तक रायचूर के लोग देखे हैं कि ईराना इंडिपेंडेंट डाले थे, अमीराना मरहूमी अमीराना साहब, उनकी जो रैली में हज़ारों लोग थे, लेकिन हज़ारों लोग वोट में तब्दील नहीं हुए। उनका जो दबदबा था, उनके साथ जो लोग दिए थे, वो वोट में तब्दील नहीं हुए। हर आदमी ये चाहता है कि कोई ना कोई पार्टी नेशनल पार्टी को दे वोट, नेशनल पार्टी को जो ये हुकूमत में वो काम आएगा। अच्छा, इनको विड्रा कराने के लिए रवि बोधा साहब जाकर मिले मुजीबुद्दीन साहब। लोगों का ये कहना है कि अगर बशीरुद्दीन या फिर असलम पाशा या साजिद समीर जाकर उनसे बात करें तो हो सकता है विड्रा होते थे, क्योंकि पिछले दिनों जो NES के इंतखाबात हुए थे उसमें आप बढ़ चढ़ कर उनकी मुहिम में हिस्सा लिए, उनको साथ दिए, उनको जिताया तक आप उनके साथ रहे। तो अगर आप लोग अगर जाकर बात करते तो शायद होता था। हाँ। लेकिन आप लोग जाकर नहीं मिले ना, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। मुजीब साहब ने वो लोग अपना फ़ोन बंद करे थे। मैं भी वो जा कहीं हैदराबाद में कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने गए थे, पता नहीं आए। कल भी बात करा, मैं कोई गए थे वहाँ से, मैं आता हूँ बोले तो नहीं बशीर भाई कल मत आइए, मैं 4 बजे आता हूँ बोल के बोले। हाँ, तो नहीं आए किस काम की वजह से। मैं अभी भी अदबन गुजारिश करता हूँ, बेहतर होगा हम सब मिलके एक कैंडिडेट को जिताएंगे, कांग्रेस कैंडिडेट को। आप मतलब सिलेंडर हो गया तो लोगों के बहकाव में आने से क्या लोग बहकाते हैं, चाहने वाले बोलते हैं ठहरो बोल के, लेकिन उससे बड़ा नुकसान होता है। आप अभी सियासी तजुर्बा कम है उनको, सियासत में क्या होते, कैसे कैसे रंग खिलाते हैं, गुल खिलाते हैं लोग, नहीं मालूम। हमारे दुश्मन हमको उभराते हैं, दुश्मन ही उभराते हैं, हमारे को हमदर्दी जताते हैं। दुश्मन हमारे को हमदर्दी जता के उभरा के हमारे को खुंदलते हैं, पर इस तरह से नहीं होना है। मैं मुजीब भाई को मैं आपके ज़रिए से अदबन गुजारिश करता हूँ और सलेंडर होकर कांग्रेस पार्टी से ये करे। वो जैसा भी कैंडिडेट हो, हम सब मिले तो वो जीत जाएगा इंशाअल्लाह। आप साथ दे। मैं आवाम को, मैं ख़ासकर हमारे मुसलमानों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके कांग्रेस को साथ दे। वोट बटने से बचे, वोट बटे तो दूसरे आदमी को फ़ायदा होता ज़रूर। और उसकी चाल भी है, उन्हें कहता भी आ रहा था मैं 2-3 मुसलमानों को मैं डलाऊंगा, मुसलमानों के वोट बंटवाऊंगा, ये बोल रहा था। अब मुजीब भाई को ये धब्बा भी लगता है ये कि ये पहले से मुजीब भाई को मालूम है कि हम नहीं, पता नहीं, हमको सारे लोग हमारे को तकरीबन लोग हमको बता रहे थे कि मुजीब भाई ये शिवराज पटेल का हिस्सा है, वो ये बंटवाने के लिए शिवराज पटेल की चाल है। लेकिन ये मुजीब साहब तक गई नहीं बात, कान तक पता नहीं, लेकिन सब बोल रहे हैं। मतलब ऐसे ये धब्बा गली हमारे ऊपर आए, हमारी बदनामी से हम बच जाएं, इसलिए मैं अदबन गुजारिश करता हूँ मुझे भाई से वो सिलेंडर होकर काम करके जिता है। इंशाल्लाह मौका मिलेगा आगे आपको भी इसी तरह, और तमाम आवाम से मैं खास कर गुजारिश करता हूँ कांग्रेस का हाथ मजबूत करें। ऐसा आपको कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं जैसा कि आप बोले, मगर कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे कांग्रेस के कुछ गैर मुतमईन कायदीन जो डबल गेमर कहलाते हैं वो भी है ना मुझे भी कहने पे उत्साह। हाँ बिल्कुल, अभी इतनी बड़ी साजिश हो कि हमारे को ये कराए है नहीं, टिकट मिलने से हमारे को ये करे। क्या आप किसी दिन बोलेंगे वो डबल गेमर लीडर्स कौन कौन है? इंशाल्लाह हम मंजर आम पे आ जाएगा, मंजर पे आम पे आ जाएगा। जो वो तो हमेशा चुपके वार करते और बोले लोग कभी आ रहे नहीं मंजर पे। हम यासीन साहब के ज़माने से बेशक तो अभी में ये हिम्मत है कि वो नाम मंजर इंशाल्लाह मैं निकालूंगा। मैं अभी 2-4 दिन के बाद वो नाम बाहर निकालूंगा, और मैं खुद तन मन धन से जान और माल के साथ मैं कांग्रेस के कैंडिडेट को मैं सपोर्ट दे रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान एक मेयर को हुआ होगा या यासीन साहब को हुआ होगा इसमें इस बार। लेकिन मैं खुद ही मैं आगे आके मैं कांग्रेस कैंडिडेट को जिताने के लिए हर एतबार से मैं आके आप लोगों के सामने आ रहा हूं, तो वो लोग भी आ सकते ना। मैं रायचूर के आवाम से, खासकर मुसलमान भाइयों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के कैंडिडेट को हाथ मजबूत करें, इंशाल्लाह वो जीत जाएंगे। शुक्रिया।